आफाक अहमद का बड़ा बयान, कहा वजीर आला का बयान हरगिज उर्दू बोलने वालों के खिलाफ नहीं था। और किया है बागे जिना का इंतखाब, क्या है साइड स्टोरी। सलाम जी, वैसे अपनी ऑफिशियल में आपको कहता हूँ खुशामदेद। कराची की सियासत दिसंबर की ठंड में भी बहुत गर्मा गर्मी के पर मबनी है और कराची में होने वाले जो पै दर पै वाकयात हैं उसके हवाले से सबसे पहले तो परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार वतन अजीज के लिए तमाम मुश्किलात को हल करे और वतन अजीज में बसने वाले के लिए तमाम परेशानियों को दूर करे। महंगाई इस नहज पर है कि आए दिन खुदकुशी की खबरें आप लोग सुन रहे हैं। हमारी दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। सीधे चलते हैं आपको लेके साइड स्टोरी की जानिब। कराची की सियासत जो है ना वो बड़ी डेवलप हो रही है और कराची की सियासत के अंदर जो है ना वो बहुत सारे मामला ऐसे आ रहे हैं जो मैंने अपने साबका वीडियोस में आपको कहा था कि दिसंबर होने वाला है जी बड़ा कलरफुल, और दिसंबर कलरफुल होने वाला है। इस हवाले से दिसंबर का जो आखिरी इतवार है वो बड़ा कलरफुल होने वाला है। 26 दिसंबर को क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको खबर दूं। 26 दिसंबर को जी हो रहा है एमकेएम हकीकी का एक बड़ा जलसा, और इसको सिर्फ जलसा नहीं लीजिएगा बल्कि ये है एमकेएम हकीकी यानी कि आफाक अहमद की जो जमात है उसकी है एक जबरदस्त किस्म की एंट्री। और ये दावा खुद कर रहे हैं उसके चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब, जिन्होंने 2 रोज कबल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये जलसा जो है वो सिंध की सियासत को कर देगा तब्दील। ये तो था उनका दावा, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है और होने क्या वाला है इस हवाले से मैं आपको बताता हूं। मामला यह है जनाब आली के कराची में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात से पहले बल्दियाती बिल पर जो महज आराई है ना वो तो आपने शाहराहों पे लगे बैनर से, एक दूसरे के खिलाफ बयानात से और एक दूसरे के खिलाफ जो एहतिजाज हैं, और उसके बाद जमात इस्लामी की एंट्री, उसके बाद ऐवान के फ्लोर के ऊपर सीएम सिंध मुराद अली शाह काबिल मोहतरम का बयान, उसके बाद एमके पाकिस्तान की जानिब से आने वाली खवातीन जो सड़कों पे आगे जिन्होंने किया मुजाहरा, और उसके बाद कराची की सियासत में बड़ा नाम डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और रोमांस एंड हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फारूक सत्तार का जो मुलाकातें हो रही थी वो अचानक जो है वो दोनों तरफ से होने वाली, यानी बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ रोमांस एंड। लेकिन इसके बीच में की है हकीकी ने एक जबरदस्त किस्म की एंट्री, और वो एंट्री क्या की है कि हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने किया है ऐलान 26 दिसंबर यानी कि वीकेंड को जो अगले हफ्ते आने वाला है इतवार का दिन, वहां पर जलसे का ऐलान। और इस जलसे के लिए जो है ना वो जगह का इंतखाब बड़ा जबरदस्त है। जगह का इंतखाब किया है जी कराची के मरकज नुमाइश चौरंगी टूवर्ड सदर जाने वाले रास्ते पे, अगर आप उल्टे हाथ पे देखें तो वहां है एक बड़ा ग्राउंड जिसका नाम है बागे जिना। ये जिना ग्राउंड नहीं है बल्कि ये है बागे जिना, क्योंकि जिना ग्राउंड जो है वो हुसैनाबाद और आयशा मंजिल के अकब में अजीजाबाद के इलाके में वाक़ है, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से खासी मशहूर रहा माजी में। लेकिन जो कराची से बाहर लोग हैं वो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं बागे जिना और जिना ग्राउंड को लेके। तो पहले तो यहाँ क्लियर कर दूं कि बागे जिना और जिना ग्राउंड दो अलग अलग मकामात हैं। अब पहले आपको बताऊं कि बागे जिना का ही इंतखाब क्यों किया गया है। देखिए, बागे जिना कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पे वाक़ है, और इसका जो महल वकूफ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज से 10-12-15 साल पहले और उससे भी पहले 90 की दिहाई में जब एमकेएम हकीकी एक ग्राउंड लेवल पर अपना वजूद रखती थी, तो इसके मुत्तसिल जो इलाके थे बागे जिला से मुत्तसिल जो इलाके थे एबिसिनिया, लायंस एरिया वगैरह, वहां पे एमकेएम हकीकी के कारकुनान का बड़ा होल्ड रहा, और एमकेएम हकीकी के कारकुनान की जो है वो बड़े मामलात रहे, और वहां पर जो है एमकेएम हकीकी का एक बड़ा वोट बैंक रहा। तो पहली वजह तो यह है बागे जिना का इंतखाब करने के लिए, क्योंकि ठीक है कि बसों में पाकिस्तानी सियासत में बसों में लोगों को लाना और दूर दराज इलाकों से लाना, क्योंकि एमकेएम हकीकी का जो वोट बैंक है ना वो कराची के मज़ाफाती इलाकों में ज्यादा है। उन मज़ाफाती इलाकों में आप, मज़ाफाती से मतलब मेरा यह है कि कराची सेंट्रल से हट के जो इलाके यानी कि लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, इन इलाकों में इन एमकेएम हकीकी का होल्ड ज्यादा है। लेकिन बजाय इसके कि लांडी, कोरंगी जहां खुद आफाक अहमद साहब के रिहाइश गाह है, वहां कहीं जलसा करने के बजाय ये इंतखाब किया गया है कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब बागे जिना का। इसकी 3 वजूहात है। पहली वजह तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर करीब के जो इलाके हैं एबिसिनिया और लायंस एरिया, इन इलाकों के अंदर जो है वो इनका वोट बैंक बहुत मजबूत है, तो वहां से इनको जो है वो काफी सपोर्ट मिल सकती है, यानी कि पब्लिक पावर शो करने के लिए काफी सपोर्ट मिल सकती है। एक वजह तो ये हो गई।
अच्छा, दूसरी वजह मैं आपको बताऊं कि दूसरी वजह यह है कि बाग़ जिना एक ऐसा मकाम है जहां पे हालिया दिनों में जो है वो बड़े बड़े सियासी जलसे हुए हैं। कहा जा सकता है कि ग्राउंड भी बहुत बड़ा ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन नश्तर पार्क की सियासत के बाद जो है वो बाग़ जिना की सियासत मुसलसल खबरों में रही है एंटर, चाहे वो अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के जलसे हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे हों या फिर मुस्तफा कमाल की एंट्री के वक्त जब पाक सरजमीन पार्टी ने अपना पहला जलसा किया तो उसका मकाम हो। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से इस ग्राउंड में कोई खासी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन बाकिया जमातों ने जो है इस ग्राउंड में बड़ी दिलचस्पी ली। और तीसरी बात यह है कि यह है जी कराची का वस्त। कहने को कराची सेंट्रल तो एफबी एरिया, वाटर पंप और लियाकताबाद वगैरह को कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप शहर जिस तरह से बड़ा है उसके बाद कराची नुमाइश चौरंगी जो है ना वो है कराची का वस्त। और वस्त का मतलब है कि एमकेएम हकीकी जो है वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि जी हमने कराची में देनी है अब जबरदस्त किस्म की एंट्री और कराची के कल्ब में आगे करना है एक बड़ा जलसा। और ये जलसा होगा मुहाजिर झंडे के साए में, और इसको जो है वो पिंडाल पे जो है वो खुद अफाक अहमद साहब आके करेंगे खिताब। अच्छा, अफाक अहमद साहब ने इस जलसे के लिए जो तैयारियां की हैं उसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि चूंकि इनका एक कारकुनान का जो एक नेटवर्क था और जो कराची की सियासत से थोड़ा सा लोग वाबस्ता है वो ये जानते हैं कि कराची की सियासत जो है ना वो गली महलों की सियासत है, होटलों की सियासत है, और यहाँ पर जो है वो कचहरियों की सियासत है, बैठकों की सियासत है। तो आप ये कह सकते हैं कि कराची में जो है वो एमकेएम हकीकी का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं रहा मुकाबले में दीगर जमातों के, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा वोट बैंक कराची के नहीं मज़ाफाती इलाकों में है, जिसमें गुलिस्तान जौहर के साथ जो इलाके हैं, इसके अलावा गडाफ टाउन के जो इलाके हैं, सोराब गोड जो है, और इसके अलावा बल्दिया टाउन हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ बल्दिया टाउन की सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुकाबले हकीकी का कोई गली मोहल्ले की बड़ी सियासत नहीं है, उसके बावजूद इंतखाब है जनाब बाग़ जिना का। अच्छा, दूसरी अहम बात ये सुनिए कि जब मुस्तफा कमाल ने एंट्री की तो भी इसी ग्राउंड का इंतखाब किया था, ठीक है। तो मुस्तफा कमाल की सियासत भी जो है ना कहीं कराची की गली महल्ले, बैठकों, कचहरियों और होटलों की सियासत इसलिए है क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जो लोग खाइफ हुए, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो 22 अगस्त की तकरीर के बाद जो लोग अलग हुए, उनमें से बहुत बड़ी तादाद न सिर्फ रहनुमाओं की बल्कि कारकुनान की और शायद अवामी सपोर्ट भी जो है मुस्तफा कमाल की जानिब गई थी। तो ये वही लोग थे जो इन्हीं गली महलों की सियासत में अपना हिस्सा रखते थे। लेकिन हकीकी जो है हकीकी मतलब एमक्यूएम अफाक अहमद ग्रुप, इसकी जो है ना वो गली महल्लों की सियासत कराची के कंप्लीट इलाकों के अंदर नहीं थी। ये सिर्फ महदूद रही कई सालों से 90 की दिहाई के बाद से, और जब तक इसका उरूज रहा वो लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद के कुछ इलाकों में, और जैसे मैंने आपको बताया कि एबी सीनिया और लायंस एरिया के इलाकों में। लेकिन अफाक अहमद की जानिब से ये बड़ा खास इंतखाब किया गया है बाग़ जिना का, क्योंकि बाग़ जिना की अहमियत इस वक्त कराची सियासत में ठीक वो है जो आज से एक दिहाई कबल यानी 10 साल पहले किसी वक्त निश्तर पार्क की हुआ करती थी। आप लोगों को याद होगा कि तमाम बड़े जलसे निश्तर पार्क में हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ निश्तर पार्क जो है वो मजहबी तकरीबात और मुहर्रम और रबीउल अव्वल के जलसे और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात के हवाले से जो है वो मुख्तस हो गया है एक तरह से, और आप कह लें कि मजहबी मामला तक महदूद हो गया है। तो निश्तर पार्क की सियासत जो है ना वो करीबी रोड क्रॉस करके जो है ना वो आ गई है जनाब बाग़ जिना में। तो बाग़ जिना का इंतखाब तो बहुत अहम है, यानी कि खबर ये है कि बाग़ जिना का इंतखाब करके 26 तारीख को हकीकी मुहाजिर परचम के तले जो जलसा करने जा रही है वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि जी वो आ रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से सिंध बिलखुसूस कराची की सियासत में एंट्री देने। अच्छा, आ रही है इनसाइड स्टोरी पे। आपने मामला देखे ना, इसके बाद जो मैं वीडियो करूंगा वो वीडियो जरूर इस बारे में करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के अंदर चल क्या रहा है, और खास तौर पे मैं आपको खबर अगली वीडियो में देने वाला हूं कि एमकेएम पाकिस्तान जो है ना जनाब वो हुकूमत से बाहर होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में वो बात नहीं करनी है, तो पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि हकीकी जो है ना उसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि हकीकी ने जो है ना बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर रखा है अपने अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। जनाब, एक जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो बहादुराबाद के नाम से आजकल जो है वो उसके जो रहनुमा है, जो उसके इस वक्त जो उसको
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो है ना वो वाज़ेह पैगाम है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आफाक अहमद के लिए भी उन्होंने जो है ना वो ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किए कि वो भी चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से या हमारे साथ इल्हाक करके जो है वो सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से उनका मौक़िफ़ पीएसपी के लिए भी था और दीगर लोगों के लिए भी था। लेकिन खबर यह है कि आफाक अहमद साहब जो है ना वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इल्हाक करने से ज्यादा जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ाने के लिए जो है ना वो कोशिशें कर रहा है। अब जराए और इसकी जो दलील है उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देख लीजिए, इसी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। आफाक अहमद साहब ने स्टेटमेंट दिया, बड़ा खास स्टेटमेंट दिया है। आफाक अहमद साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जनाब आली सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने असेंबली के फ्लोर पे जो कहा अकलियत के हवाले से, गालिबन उनका बयान ये था ना कि अकलियत जो है वो अकलियत में ही ये रहेंगे और फिर उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से लफ्ज़ दहशत गर्दों और दहशत गर्दी भी इस्तेमाल किया। एनीवेज तो आफाक अहमद साहब ने क्लियर किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उर्दू बोलने वाले हरगिज इस बात का मतलब ये ना लें कि ये उनके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो आफाक अहमद साहब ने कहा है कि वजीर आला सिंध के बयान को जो है ना वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ लिया जाए, किसी कौम के खिलाफ ना लिया जाए। और वजीर आला के बयान को महाजिर कौम के खिलाफ करार देने वाले जो ये आफाक अहमद साहब बोले कि वजीर आला सिंध के बयान को महाजिर कौम के खिलाफ करार देने वाले दरअसल मुहाजिर यानी उर्दू बोलने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। तो ये बयान स्टैम्प कर रहा है मेरी इस बात पर कि एमकेएम हकीकी का शायद इरादा ये है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात या जो मुस्तकबिल करीब में यानी कि टर्न ओवर पूरा होने के बाद 2023 यानी कि तकरीबन 1.25 साल के बाद 1.5 साल के बाद जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें एमकेएम हकीकी अगर कराची में भरपूर एंट्री डालने में कामयाब हो गई 26 दिसंबर को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट ले लीजिए या कहीं ना कहीं इत्तेहाद के हवाले से जो है ना अब हकीकी जो है वो शायद सियासी मामलात में आगे आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है ना वो शायद हाथ पकड़ के आगे चले। तो ये बड़ी स्टोरी थी जो मैंने आपको दी कि हकीकी का जो है वो अब मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के साथ आगे आ रही है। और साथ साथ आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना उनका सबसे बेहतरीन मौक़िफ़ ये भी देखने में आया कि उन्होंने बोला कि जनाब सिंध के बासी जो सिंधी कौम है वो हमारे भाई हैं और उनसे उर्दू बोलने वालों का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वैसे तो ये बयानात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी सामने आए और माजी में जो है मुत्तहदा के बानी भी इस किस्म के बयानात देते रहे। गालिबन सियासी इख्तिलाफात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का अपनी जानिब, लेकिन कौमों को इस हवाले से जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं रखनी चाहिए बल्कि मोहब्बत ही रखनी चाहिए। तो आफाक अहमद साहब का ये पॉजिटिव बयान, लेकिन अंदर की इनसाइड स्टोरी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में हाथ, सिंध ऐवान की जानिब नजरें, उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर एंट्री और उससे पहले तारीख है जनाब 26 दिसंबर। और ये जो तारीख है ना ये अपने 1-2 दिन आगे पीछे जो है ना एक और बड़े मामलात के साथ है। तो उर्दू बोलने वाले जो है वो अपना शायद कल्चर डे जो है ना वो भी मना रहे हैं और मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने उन्हीं दिनों में इतवार वाले दिन 26 तारीख को जलसे के लिए जगह का इंतखाब किया है बाग़े जिना। आखिर में आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो आप लोग देखते हैं, लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें और खुदारा कमेंट में जो है ना मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता। खासतौर पे मैंने पिछली वीडियोस में देखा कि उर्दू बोलने वाले जो हमारे भाई हैं जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिनका शायद ताल्लुक है या वो उनके हमदर्द हैं, तो बड़ी नाज़ेबा ज़बान मेरे लिए इस्तेमाल हुई है। तो मेरा हरगिज़ कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ। जो खबर होती है मैं खबर दे देता हूँ और हम और आप अपने वतन के साथ मुखलिस रहेंगे तो इस ज़मीन ने हमें बहुत दिया है। परवरदिगार हमारी, आपकी, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों की, तमाम ज़बानें बोलने वालों की और इस मुल्क की परवरदिगार हिफाजत फरमाए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।